Big story that we are tracking on this broadcast, and that is a tragic story coming in from Jaipur, where a massive fire at Jaipur state-run Savai Man Singh Hospital claimed at least 8 lives, including that of 2 women. Now, there was a blaze that broke out in the ICU of the trauma center, reportedly due to a short circuit. Thick smoke spread quickly through the second floor, sparking panic among patients and also their families. Several were critical patients who were injured, while key medical equipment and documents were also gutted in this blaze. Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma has taken stock of the situation and has ordered a high-level probe. The committee that has been formed by him will examine the cause of the fire, the hospital's emergency response, fire safety systems, and also what are the other kind of measures that are taken to prevent such tragedies in the future. हमारा ट्रॉमा सेंटर का सेकंड फ्लोर पर 2 आईसीयू हैं, उसमें एक ट्रॉमा आईसीयू और एक सेमी आईसीयू है। उसमें हमारे करीब 24 पेशेंट थे। ट्रॉमा आईसीयू में 11, सेमी आईसीयू में 13 पेशेंट। तो ट्रॉमा आईसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से एकदम तेजी से आग लगने से वहाँ पर टॉक्सिक गैसेज और वो सब फैलने लगी और उसमें अधिकतर क्रिटिकल पेशेंट होते हैं जो मोस्टली कोमाटोज होते हैं। तो तुरंत हम लोगों की जो यहाँ ट्रॉमा सेंटर की टीम है, हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, हमारे वार्ड बॉय हैं, हमारे ट्रॉली मैन, हम लोगों ने तुरंत रेस्क्यू करा उनको और जितने पेशेंट्स हम आईसीयू से बाहर ला सकते थे तुरंत लेकर आए, उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया। उसमें से 6 जो पेशेंट हैं हमारे काफ़ी अधिक गंभीर थे, तो उनको बाहर काफ़ी कोशिश किया सीपीआर देकर सर्वाइव करने की, पर वो बचा नहीं पाया। 5 के पेशेंट और क्रिटिकल हैं, 6 तो जो है उनको हम काफ़ी एफर्ट्स के बाद बचा नहीं पाए। उसमें से 2 महिलाएं और 4 पुरुष। टोटल 24 थे जो हमने से इवैक्यूएट किए थे, 11 ट्रॉमा आईसीयू से और 13 बगल वाले आईसीयू से। ये अभी हमारा एफएसएल टीम का जांच में सामने आएगा कि कॉज क्या है, क्या कारण रहा है आग लगने का। अभी प्रथम दृष्टया इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट लग रहा है, लेकिन उसका फाइनल एफएसएल जांच के बाद ही बता पाएंगे। 6 लोगों के डेथ का पुष्टि हो गई है, बाकी वो दोनों आईसीयूज मिलके 24 मरीज एडमिटेड थे। बाकी लोगों को दूसरे वार्ड्स में शिफ्ट किया है, उनका वहाँ इलाज चल रहा है। My colleague Lakhveer is joining us from the hospital where the blaze took place. Lakhveer, हमने वहाँ पे काफी सारे प्रोटेस्ट देखे, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लेम कर रहे हैं, बहुत सारे नेग्लिजेंस हुआ था, बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी सारी लैप्सेस थी जो हॉस्पिटल ने बहुत दिनों तक इग्नोर किया था। Could this tragedy have been averted? What are the voices you're picking on the ground? बिल्कुल, देखिए नेग्लिजेंस की बात तो साफ तौर पर आ ही रही है, क्योंकि जो जिनके मरीज जो यहाँ पर भर्ती थे अस्पताल में, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं रहे, 6 लोग, उनके तमाम परिजन कह रहे हैं कि जिस दौरान आग लगी तो पहले तो तमाम जो डॉक्टर्स और अस्पताल का प्रशासन था वो सबसे पहले धुआं उठते भाग उठा, जबकि अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि तमाम रेजिडेंट्स ने मरीजों को खींचकर बाहर निकाला। पहली चीज। दूसरी चीज, जिस दौरान जब ये आग लगी उस दौरान यहाँ पर फायर सेफ्टी अलार्म को बजना था, वो अलार्म नहीं बजा। उस पूरे फ्लोर पर एक ही एंट्री और एग्जिट गेट था, जिसके चलते तमाम जो मरीज थे उनको बाहर निकालने में काफी मशक्कतें हुई, काफी दिक्कतें हुई। ये थ्योरी सामने आ रही है। अब एफएसएल की टीम अपनी जांच कर रही है, तमाम उन साक्ष्यों का, उन कारणों का खुलासा होगा कि आखिरकार आग लगने की वजह क्या थी। शॉर्ट सर्किट प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है। तो वहीं महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश का सबसे बड़ा चिकित्सालय, उसमें भी आईसीयू वार्ड, क्या तमाम जो भी बंदोबस्त होने चाहिए थे, जो इंतजामात होने चाहिए थे, वो पूरे नहीं थे क्या? और किसी बड़े हादसे को आमंत्रण देने के लिए ही ये तमाम कमियां थी इस अस्पताल में? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अब बाहर आने होंगे जब ये तमाम जो रिपोर्ट आएगी जांच कमेटी की। हालांकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सुबह सवेरे ही यहाँ पर पहुंचे थे अपने मंत्रियों के साथ। वो तमाम डॉक्टर से भी मिलकर गए, तमाम बातचीत उनकी हुई है और अब उन्होंने उनका दिल्ली जो दौरा था आज का वो निरस्त किया है और पूरे सरकार इस पूरे मसले पर आज डाइवर्ट हो गई है और तमाम कारणों का जांच किया जा रहा है। तो वहीं government Lakhveer has taken stock, a probe committee has been formed, but the focus completely remains on the lapses. जैसे आप बता रहे थे, like you spoke to the people there, they said that there was just one entry and exit point. There were also no proper fire safety mechanisms in place. These are the kind of voices that we are tracking, with people questioning the administration and the lapses.
दुआ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हम पेशेंटों को फिर गार्ड हमें अंदर जाने ही नहीं दी। हमने डॉक्टर फिर पेशेंटों को 1.5 घंटे बाहर निकाला, करीबन 1 बजे के आसपास ना, तो नीचे डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर कुछ नहीं थे, हॉस्पिटल बंद था, डॉक्टर सब गायब थे, कहाँ थे कंपाउंडर, डॉक्टर सब गायब थे सर। पर स्टाफ ने क्या है कि स्टाफ ने आनाकानी कर दिया, हो जाएगा सही हो जाएगा, पर उन्होंने देखा नहीं। 5 मिनट के बाद में इतनी तेज शॉर्ट सर्किट हो गया कि धुआं ही धुआं हो गया, और जैसे धुआं हुआ उसमें पूरे उसमें आग लग गई। उसके बाद में जब जो स्टाफ था वो सब भागने लग गया स्टाफ। 11:20 पर तो अंदर ऐसा धुआं उठने लग गया हल्का हल्का। जब 11:20 पर वहाँ धुआं उठने लगा तो हमने स्टाफ को भी बोला कि सर देखिए ये धुआं हल्का सा उठ रहा है, देखिए यहाँ पर कहीं कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाए, लेकिन स्टाफ ने किसी की नहीं सुनी। बहुत लापरवाही बरती स्टाफ ने वहाँ पर। जब वो धीरे धीरे धुआं बढ़ता गया, जहाँ पर वो लाइटों की बिल्कुल प्लास्टिक पिघलकर नीचे गिरने लग गई थी, जब वहाँ पर लाइटों की प्लास्टिक नीचे गिरने लग गई तो बेड में भी आग लग चुकी थी वहाँ पर। फिर वो धीरे धीरे धुआं सारा बढ़ता गया। जो भी मतलब कि हॉस्पिटल का स्टाफ था वो सारा भाग गया था अंदर से, लेकिन जब हमने अंदर देखा तो कोई पेशेंट बाहर नहीं निकाला था हमारा। हमारी जब अंदर जाकर देखा, हमारी मम्मी बेड पर ही थी, 2 नंबर पर ही। तो आने के बाद में जब वक्त से हो गए, फिर ज्यादा आने लग गई। अब साहब में मरीज अपने मरीज निकाले गए, पर हमारे मरीज साहब 4-5 में हम साहब अकेला साथ में जाके जब तक लाला बोला जब तक साहब गैस छोड़कर ज्यादा है गई, जब तक साहब गेट लगा देता उन्होंने। नहीं, मैं ऊपर नहीं था, मैं नीचे था, मैं खाना खाने आया था। वो तो कोई किसी ने नहीं बताया। वो सर वो आईसीयू में आग लगा था, इसमें कोई बुझाने वाली कोई मशीन नहीं थी, कोई पानी भी नहीं, नेक भी नहीं थी, इसमें कोई सुविधा नहीं सर, कोई नहीं होती तो लगा तो बुझा महंगे आदमी डॉक्टर कंपाउंडर भी तो हो सकते हैं। एक सिलेंडर तो रखते पानी बुझाने को ऐसी हो जाता है, कोई सुविधा नहीं मिली सर इसमें। ये मेरा मौसी का लड़का है, 25 साल का है, पिंटू नाम है इसका, शिक्कर श्री माधोपुर से। हम जैसे मानो कि 11:20 पर ये धुआं निकला था ना, तो हमने डॉक्टरों को पहले बोल दिया था कि थोड़ा धुआं निकल रहा है तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो फिर धीरे धीरे धुआं बढ़ गया। फिर जैसे धुआं बढ़ा तो डॉक्टर और जो नीचे काम करते हैं कंपाउंडर वो सब निकल गए थे। फिर अचानक से इतनी धुआं होगी कि पेशेंट को निकाल नहीं सकते। सर मेरी मम्मी थी सर आईसीयू 201 में सर, बेड नंबर 2 सर। थोड़ा स्पायरिंग हो रही थी सर, स्टाफ वालों को बोला कि ये स्पायरिंग हो रही है, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला। थोड़ा धुआं उठने लगा, उन्होंने बोला कुछ नहीं है, नॉर्मल है। फिर ज्यादा धुआं उठने लगा तो स्टाफ भाग गया यहाँ से, ये भाग गए, कोई नहीं। फिर धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने लगा सर, सब भाग गए सर, कोई नहीं बचा। बत्ती आने के बाद में ऊपर में किसी को जाने नहीं दिए, और फिर यहाँ पे नीचे आके देखा तो बोला कि ठीक है। अंदर जाके देखा तो मैं खुद जाके देखा तो खत्म हो गया। Were critical patients left in the ICU to fend for themselves when the fire broke out? The family is alleging lapses. There are many today who are speaking out and questioning the hospital authorities. Prime Minister Narendra Modi has expressed deep sorrow over the loss of lives in the Jaipur hospital fire, calling it saddening and also wishing a speedy recovery to the injured. Union Home Minister Amit Shah also has offered condolences to the bereaved families and has also assured that the state government is taking all necessary steps in response to the fire tragedy. With that, it's time for us to take a short break.